ये कहानी है एक अकेले राइडर की, जिसकी एक छोटी सी भूल एक अविश्वसनीय सफर में बदल गई। एक ऐसा सफर जो हिम्मत और जज्बे की एक मिसाल बन गया। सवाल ये उठता है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? क्या ये कोई रिकॉर्ड बनाने का जुनून था? कोई शर्त लगी थी? या फिर वजह कुछ और ही थी? कुछ बहुत पर्सनल। चलिए इस सफर की वजह जानते हैं। कहानी का दिल दरअसल यही है। ये राइड किसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा वापस पाने के लिए थी जो अनमोल था, जो खो गया था। और बस यहीं से सब शुरू हुआ। पुणे एयरपोर्ट पर एक पल की एक छोटी सी भूल। राइडर ने अपनी कीमती चेन और ब्रेसलेट सिक्योरिटी ट्रे में छोड़ दिए और इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो क्या पीछे छोड़ आए हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। अच्छी खबर ये थी कि सामान मिल गया था और एकदम सुरक्षित था। लेकिन एयरपोर्ट की एक बड़ी सख्त पॉलिसी थी। वो इन चीज़ों को कुरियर नहीं कर सकते थे। उन्हें या तो खुद आना था या फिर अपने किसी करीबी रिश्तेदार को भेजना था। अब दिक्कत ये थी कि पुणे में कोई संपर्क था ही नहीं, तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक ऐसा रास्ता जिसे चुनने के बारे में शायद ही कोई सोचेगा। और इस तरह एक मामूली सा काम एक पर्सनल मिशन में बदल गया। नाम रखा गया लॉस्ट एंड फाउंड सफरनामा, एक नाम जो इस असाधारण यात्रा के मकसद को पूरी तरह से बयां करता है। तो चलिए अब बात करते हैं सफर के पहले पड़ाव की। यहीं से राइडर के हौसले और सहन शक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है। देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर राइडर ने कई राज्यों की सीमाएं पार कर लीं। दिल्ली से निकलकर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश में दाखिल हुए। हर गुजरते किलोमीटर के साथ घर और दूर होता जा रहा था। 502 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस राइडर के जबरदस्त धीरज का सबूत है। 10 घंटे में 500 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करना, वो भी एक 125 सीसी बाइक पर, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जरा इस सफर का अंदाजा लगाइए। एक फ्लाइट यही दूरी 1.25 घंटे में तय कर लेती है और इन्हें 10 घंटे हो चुके थे और मंजिल अभी भी मीलों दूर थी। जैसे ही दिन ढला, सफर ने एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लिया। रात अपने साथ मुश्किलों का एक नया दौर लेकर आई। ये राइडर के अपने शब्द हैं, जो सड़क पर बढ़ते अकेलेपन और बेचैनी को महसूस कराते हैं। अंधेरा और सन्नाटा, ये दोनों उनके सबसे बड़े दुश्मन बन रहे थे। अंधेरे में भारतीय हाईवे पर सवारी करना कोई मजाक की बात नहीं है। सोचिए, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, बाइक की अकेली हेडलाइट की कम रोशनी, सड़क पर कहीं भी बैठे जानवर और शरीर पर हावी होती जबरदस्त थकान। हर पल खतरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, घने अंधेरे में भी इंसानियत की रोशनी मिल ही जाती है। और ये रोशनी एक ऐसी जगह मिली जिसकी उम्मीद नहीं थी। चाय के लिए एक छोटे से ब्रेक के दौरान उनकी मामूली 125 सीसी बाइक पर कुछ दूसरे बाइकर्स की नज़र पड़ी। वो ये देखकर हैरान थे कि इतनी छोटी बाइक पर कोई इतना लंबा सफ़र तय कर रहा है। बाइकर्स में से एक ने उनकी छोटी सी मशीन की हिम्मत और ताकत की तारीफ करते हुए कहा, ये बाइक या राइडर का नहीं, बल्कि उस जज्बे का सम्मान था। बात सिर्फ तारीफ तक ही नहीं रुकी। उन्होंने राइडर को चाय के पैसे देने से मना कर दिया। ये भाईचारे का एक छोटा सा इशारा था जो खुली सड़क पर बहुत मायने रखता है। अब हम सफर के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां राइडर को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं का सामना करना पड़ता है। 12 लगातार 12 घंटे की राइडिंग के बाद आखिरकार थकान उन पर हावी होने लगी। उनका शरीर और दिमाग दोनों ही अब जवाब दे रहे थे। और यहीं पर समझदारी ने जुनून पर जीत हासिल की। उस अंधेरे सुनसान रास्ते के खतरे को भांपते हुए उन्होंने सफर को कुछ देर रोकने और आराम करने का फैसला किया। ये रफ्तार से ज्यादा सुरक्षा को चुनने का क्षण था। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के सफर सिर्फ दूरी तय करने के बारे में होते हैं, या फिर ये अपनी ही बनाई हुई हदों का सामना करने और ये जानने के बारे में है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना जरूरी है।